आज हम आपको एक ऐसी औरत की दास्तान सुनाने वाले हैं जिसने मजबूरी में भी अपनी इज्जत का दामन थामे रखा और अल्लाह ने उसकी परवरिश की। इस दुनिया में जब तकलीफें आती हैं तो इंसान कभी कभी ऐसे रास्ते पर चलने लगता है जहां उसकी इज्जत दांव पर लग जाती है, मगर सब्र से काम लेने वाले और अल्लाह पर भरोसा रखने वालों की मदद खुद अल्लाह करता है। यह कहानी एक विधवा औरत की है जिसके जीवन के हर दिन संघर्ष में बीत रहे थे और ईद के दिन भी उसका इम्तिहान हुआ। आखिर क्या हुआ जब वह अपने भूखे बच्चों के लिए ईद के दिन गोश्त लेने गई? कैसे एक बुजुर्ग आदमी ने उसे बहकाने की कोशिश की? क्या हुआ उसका अंजाम? यह जानने के लिए इस सच्ची दास्तान को आखिर तक जरूर पढ़ें। हसीना की जिंदगी कभी सुकून वाली नहीं रही। जवानी में ही उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हो गई जो काम का नहीं था। वह हर वक्त नशा करके पड़ा रहता, न बीवी की परवाह करता, न बच्चों का सोचता। हसीना दिल में सब्र करके जिंदगी के दिन काट रही थी। अगर अल्लाह ने एक सहारा दिया था तो वो उसके वालिद थे। वालिद मालदार थे। बेटी के हालात देखकर दिल में दर्द महसूस करते थे। वही वालिद थे जो अपनी बेटी को हर महीने पैसे भिजवाते थे। कभी कपड़े ले देते, कभी राशन भिजवा देते। बस इसी सहारे पर वह औरत अपने बच्चों को पाल रही थी। शौहर तो नशे में ही पड़ा रहता था। अगर घर में हंसी होती थी तो वो वालिद की भेजी हुई चीजों की वजह से होती थी, वरना शौहर से तो कभी 1 रुपया भी हाथ नहीं लगा। मगर जिंदगी एक जैसी कहां रहती है। अचानक एक दिन उसका शौहर, जो पहले ही नशे में बर्बाद था, दुनिया से चला गया। हसीना ने दिल से अफसोस नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि इसने कभी घर का बोझ नहीं उठाया था। असली सदमा तो तब लगा जब कुछ महीने बाद उसके वालिद भी अल्लाह को प्यारे हो गए। वो वालिद जो बच्चों के लिए हर चीज का बंदोबस्त करते थे, अब वो भी चले गए। हसीना के पांव के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। ना शौहर था, ना वालिद थे, ना कोई सहारा बचा था। घर में चूल्हा ठंडा पड़ने लगा, बच्चे भूखे बैठने लगे और मां की आंखों में दर्द उतर आया जो कभी खत्म नहीं होता था। अब वो औरत जो कल तक अपने वालिद के पैसों से बच्चों की खुशियां पूरी कर लेती थी, आज हर तरफ से खाली हाथ, खाली दिल, खाली आंखों के साथ बैठी थी। वो औरत हर रोज अपने दिल को तसल्ली देती थी कि अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा, मगर बच्चों की मासूमियत उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। बच्चे दिन रात बस एक ही रट लगाए बैठे थे कि अम्मी ईद आ रही है, हमें भी नए कपड़े दिलवा दो। अम्मी हमें भी जूते लेकर दो। अम्मी सबके पास बकरे होंगे, हम भी अपना बकरा सजाएंगे, गलियों में घुमाएंगे। अम्मी हमें भी ईद वाले दिन पार्क लेकर जाना, चीजें खिलाना, झूले झुलाना। बच्चों का जिद करना जायज था, वो नादान थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी मां के हाथ खाली हैं और दिल दुखों से भरा हुआ है। उन्हें कहां खबर थी कि उनकी मां सुबह सवेरे घरों में काम करने जाती है, किसी के बर्तन धोती है, किसी के कपड़े धोती है और शाम को थकी हारी खाली हाथ घर वापस आती है, बस उनकी खुशी के लिए। बच्चों को तो सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी थी। बाहर के रंग बिरंगे कपड़े, नए जूते, कुर्बानी के जानवरों के साथ खेलना, ये सब ख्वाब उन्हें तड़पाते थे। और मां तो आखिर मां होती है। अपनी थकान, अपने आंसू, अपनी बेबसी सब छुपाकर बस बच्चों की एक मुस्कान के लिए जीती मरती रहती है। इसलिए उस औरत ने दिल में फैसला कर लिया कि इस बार मैं कुछ भी कर लूं, चाहे खुद भूखी रहूं, चाहे दिन रात मेहनत करूं, लेकिन अपने बच्चों को खुश करके रहूंगी। वह सबसे पहले अपनी वालिदा के पास गई। आंसुओं से भीगी आवाज में कहा कि अम्मी, मेरे बच्चों की ईद खराब हो जाएगी, कुछ कपड़े, जूते या थोड़ी बहुत मदद कर दो। मां की आंखों में भी आंसू आ गए। दुखी लहजे में कहा कि बेटी, जब तेरे वालिद जिंदा थे तो तेरे घर का भी सहारा था और हमारा भी। अब जब से वह इस दुनिया से गए हैं, हम खुद भी बड़ी मुश्किलों से दिन गुजार रहे हैं। हमारे पास भी देने के लिए कुछ नहीं बचा। हमारी ईद भी बस नाम की है। यह सुनकर हसीना का दिल और भी भोजल हो गया। वालिदा के दरवाजे से खाली हाथ लौटी तो भाइयों के दरवाजे पर उम्मीद लगा ली। भाइयों के सामने हाथ जोड़कर कहा कि भाई, मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं, कुछ कपड़ों, जूतों या कुर्बानी के बकरे के लिए मदद कर दो।
लेकिन वहां से भी ठंडी हवा आई। भाइयों ने कहा कि बाजी जब अब्बा जिंदा थे तब सब ठीक था। अब हमारे अपने हालात भी तंग हैं। हमने भी अपने बच्चों के लिए कोई खास तैयारी नहीं की। तुम्हें क्या दें? मायूस होकर वह ससुराल गई, लेकिन वहां भी दिलासों के सिवा कुछ ना मिला, बल्कि सास ने नया मशवरा दे दिया। देखो बेटी, तुम जवान हो, दूसरी शादी कर लो। कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा तो बच्चों का सहारा भी बनेगा और तुम्हें भी जिंदगी की आसानी नसीब होगी। यह बात सुनकर हसीना का दिल दहल गया। शायद वह अपनी खुशी के लिए हां भी कर देती, लेकिन जैसे ही बच्चों के मासूम चेहरे आंखों के सामने आए, उसका दिल कहने लगा कि जिस आदमी ने उन बच्चों को जन्म नहीं दिया, वो उनसे दिल से कैसे मोहब्बत करेगा। वो मुझे तो शायद खुश रखे, लेकिन मेरे बच्चों की खुशियां कभी पूरी नहीं कर सकेगा। हसीना ने दिल में पक्का इरादा कर लिया, चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी भी तकलीफ आए, मैं अपने बच्चों को सौतेले बाप के रहमोकरम पर नहीं छोड़ूंगी। वो औरत दरवाजे से बाहर निकली तो सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन उसके दिल में जो आग लगी थी वह सूरज की तपश से भी ज्यादा जलाने वाली थी। सड़कों पर चलते हुए उसे हर चेहरा अजनबी लगा, हर दरवाजा बंद महसूस हुआ। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब कहां जाऊं? किसके सामने हाथ फैलाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? चलते चलते एक लम्हा ऐसा आया जब दिल ने कहा कि बच्चों की खुशी के लिए अपनी इज्जत भी दाम पर लगा दूं, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को झटका दिया। नहीं, चाहे जो हो, मैं अपनी इज्जत के साथ कोई सौदा नहीं करूंगी। लेकिन जब मजबूरी इंसान को दीवार से लगा दे, जब रास्ते बंद हो जाए, जब आंखों के सामने बस बच्चों की जिद और भूख हो, तो दिल भी कभी कभी हारने लगता है। अब वह औरत एक नया रास्ता ढूंढने लगी थी। वो खामोशी से अपने दिल में सोचती रही, शायद बच्चों की खुशी के लिए मुझे शादी भी करनी पड़े। लेकिन दिल के किसी कोने से यह आवाज भी आती थी कि शादी कोई खेल थोड़ी है, और वैसे भी तो ईद सर पर है। अब ईद में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। ऐसे में कौन निकाह करता? कौन किसी को अपने घर ले जाता? जो भी शादी करता वो ईद के बाद का कोई वक्त तय करता, और बच्चे तो ईद वाले दिन की जिद लगाए बैठे थे। यानी यह रास्ता भी बंद हो गया। करूं तो क्या करूं? कहां जाऊं? किसके आगे अपनी मजबूरियां रखूं? भीगी आंखों से आंगन के खालीपन को देखते हुए अचानक उसे कुछ दिन पहले पड़ोसन की कही हुई बात याद आ गई। पड़ोसन ने बताया था कि मोहल्ले में एक दुकान है जहां कपड़े किस्तों पर मिल जाते हैं। पहले कपड़े दे देते हैं, किस्तें बाद में आसानी से ले लेते हैं। थोड़ा सख्त आदमी है। यह सुनकर हसीना के दिल में एक हल्की सी उम्मीद की किरण जागी, जैसे अंधेरे में दूर कहीं कोई दिया जल उठा हो। बच्चों के चेहरे आंखों के सामने घूमने लगे, उनकी मुस्कानें, उनकी मासूम ख्वाहिशें, और दिल से एक दुआ निकली, या अल्लाह, अगर यही रास्ता है तो आसान बना दे, और अगर इसमें फितना हो तो मुझे बचा लेना। इसी उम्मीद पर वो औरत फौरन पड़ोसन के दरवाजे पर गई, दस्तक दी, सलाम किया और नरमी से कहा कि बाजी वो कपड़ों की दुकान कहां है जहां किस्तों पर कपड़े मिलते हैं? मुझे अपने बच्चों के लिए लेने हैं। पड़ोसन ने दुकान का नाम और पता समझा दिया, मगर साथ ही एक बात सोच समझकर कही, बहन देखो, वो दुकानदार थोड़ा अजीब है। उसकी कुछ शर्तें होती हैं जो हर कोई पूरी नहीं कर पाता। पहले सुन लेना, अगर मुनासिब लगे तो कपड़े ले लेना, वरना वापस आ जाना। हसीना ने भरोसे से कहा, मैं कोई गलत काम नहीं करने आई, बस अपने बच्चों की खुशियों के लिए कपड़े लेने हैं। अगर शर्तें ठीक हुई तो लूंगी, वरना खाली हाथ आ जाऊंगी। अगले दिन जब सूरज की धूप हल्की हुई तो वह औरत थोड़ी हिम्मत जमा करके उस दुकान पर जा पहुंची। दुकानदार ने मुस्कान के साथ उसे खुशामदीद कहा और बिना किसी देर के कपड़े निकाल निकाल कर दिखाने लगा। मगर हसीना ने हाथ के इशारे से उसे रोका और कहा कि भाई, कपड़े बाद में देखेंगे, पहले मेरी बात सुन लो। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैंने सुना है कि आप किस्तों पर कपड़े देते हो, क्या यह सच है? दुकानदार ने सर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, जी भाभी जी, हम किस्तों पर भी कपड़े देते हैं, मगर किस्तों का रेट थोड़ा ज्यादा होता है। और एक बात और है, हम शर्तों के बिना किसी को माल नहीं देते, क्योंकि बहुत लोग कपड़े लेकर किस्तें नहीं देते और भाग जाते हैं। हसीना ने पुरसुकून लहजे में पूछा, तो फिर बताओ,
क्या शर्तें हैं? अगर स्टैंप लिखवाना है तो मैं करवा लूंगी, बस मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़े चाहिए। दुकानदार का चेहरा संजीदा हो गया। आहिस्ता से बोला, नहीं भाभी जी, इस टाइम की बात नहीं है, लेकिन हमारी शर्तें थोड़ी अलग और थोड़ी मुश्किल हैं। यह कहकर वो दुकान के काउंटर के नीचे से एक मोटी सी किताब निकालने लगा और हसीना का दिल जैसे डर के मारे धड़कने लगा था। दुकानदार जरा सा आगे झुका और हसीना से नरमी से बोला, भाभी जी, आप पढ़ना लिखना जानती हो? हसीना ने हल्के से जवाब दिया, हां भाई, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूं। दुकानदार ने काउंटर के नीचे से एक मोटी सी किताब निकाली और सामने रखते हुए कहा, इसमें हमारी शर्तें लिखी हैं, आराम से पढ़ लेना। अगर मंजूर हो तो कपड़े मिलेंगे, अगर ना मंजूर हो तो बिना बहस के वापस चली जाना। हसीना ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, ठीक है, मैं पढ़ लेती हूं। कांपते हाथों से उसने किताब खोली और जैसे ही पहली शर्त पढ़ी, उसके जिस्म में झरझरी दौड़ गई। पहली शर्त, जो भी औरत किस्तों पर कपड़े लेना चाहेगी, उसे सबसे पहले अपने सारे कपड़े उतारकर हमारे सामने आना होगा। हम उसकी मुकम्मल वीडियो बनाएंगे जिसमें चेहरा, जिस्म, सब कुछ साफ दिखाई देगा। यह वीडियो हमारे पास बतौर जमानत महफूज रहेगी। अगर किस्तें वक्त पर अदा ना की गई या औरत ने बीच में रकम देने से इनकार किया तो यह वीडियो इंटरनेट पर गंदी वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। जहां से ऐड और व्यूज का पैसा मिलेगा, वो हम औरत के कर्जे में शामिल करके अपनी रकम निकाल लेंगे। जब तक हमारी पूरी रकम वसूल नहीं हो जाती, यह वीडियो इंटरनेट पर घूमती रहेगी। यह पढ़ते ही हसीना के हाथ कांपने लगे, जैसे जिस्म से जान निकलने लगी हो। फिर उसने हिम्मत करके दूसरी शर्त पढ़ी। अगर पहली शर्त मंजूर ना हो तो दूसरी सूरत यह है कि औरत को हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करना होगा। हम जब चाहेंगे, दिन हो या रात, जब बुलाएंगे उसे आना पड़ेगा। यह मुलाकात एक बार की नहीं होगी, बल्कि बार बार करनी पड़ेगी, और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी पूरी रकम वसूल ना हो जाए। अगर किसी दिन औरत ने आने से इनकार किया या बीच में रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, तो हम पहले बनाई हुई वीडियो निकालकर उसे बदनाम कर देंगे या पुलिस में झूठा केस बनाकर फंसा देंगे। यह पढ़ते ही हसीना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सांसें फंसने लगीं, जैसे जमीन हिल गई हो। बचते बचाते उसने तीसरी शर्त पढ़ी। अगर पहली और दूसरी शर्त भी मंजूर ना हो तो फिर औरत को एक स्टैंप देना होगा। उस स्टैंप पर लिखा होगा कि अगर किश्त वक्त पर अदा ना की गई तो जिस मकान में औरत रहती है वह हमारा होगा और हम बिना किसी रहम के उसे बेचकर अपनी रकम निकाल लेंगे। यह स्टैंप मुकम्मल तौर पर कानूनी होगा, बाद में कोई इनकार नहीं चलेगा। हसीना ने डूबती नजरों से पूरी किताब पढ़ ली। पहली शर्त, इज्जत की तबाही। दूसरी शर्त, जान की जिल्लत। तीसरी शर्त, सर छुपाने की जगह छीन लेने वाली थी। उसने दिल में सोचा, ना मैं पहली शर्त मान सकती हूं, ना दूसरी, और ना ही मेरे पास अपना जाती मकान है कि मैं स्टैंप पर दस्तखत कर सकूं। मैं तो किराए के घर में रहती हूं। यह सोचते ही उसने कांपते हाथों से किताब बंद की, खामोशी से मेज पर रखी और दुकान से बाहर निकल आई। बाहर निकली तो जैसे दुनिया अजनबी हो गई थी। सड़क पर गाड़ियां थीं, लोग थे, मगर हर चेहरा धुंधला, हर आवाज बेईमानी लग रही थी। दुकान से निकलकर वह औरत कुछ देर सड़क के किनारे खड़ी रही। धूप तेज थी और दिल दर्द से भरा हुआ, मगर हार मानना उसने सीखा ही नहीं था। उसने हिम्मत की और दूसरी तरफ एक अगली कपड़ों की दुकान पर चली गई। अंदर एक मध्यम उम्र का दुकानदार बैठा था। चेहरे पर संजीदगी और आंखों में शराफत झलक रही थी। हसीना ने कांपती हुई आवाज में कहा कि भाई जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। बच्चों के लिए ईद के कपड़े और जूते लेने हैं। अगर किस्तों पर दे दो तो अल्लाह आपको खुश रखेगा। दुकानदार ने हसीना को गौर से देखा, चंद लम्हे खामोश रहा, फिर नरम लहजे में बोला, बहन जी, मैं किस्तों पर चीजें नहीं बेचता, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर दिल नहीं मानता इनकार करने को। उसने थोड़ा आगे होकर कहा, ऐसा करते हैं, तुम कपड़े और जूते पसंद कर लो। बस हर महीने के आखिर में जितना हो सके थोड़ा थोड़ा दे जाना। ना कोई स्टैंप चाहिए, ना कोई लिखा पड़ी, बस अल्लाह के नाम पर वादा है। हसीना की आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आए।
उसने जल्दी जल्दी बच्चों के लिए 2-3 जोड़े और जूते पसंद किए। ज्यादा कीमती नहीं, मगर बच्चों के लिए काफी थे। दुकानदार ने खुद अपने हाथों से कपड़े और जूते अच्छी तरह पैक करके दिए और जाते जाते बस इतना कहा कि बहन जी, कपड़े और जूते आपके हो गए। अब जब अल्लाह तुम्हें आसानी दे तो थोड़ा थोड़ा दे देना। अगर कभी देर भी हो जाए तो घबराना नहीं, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। हसीना ने हाथ उठाकर दुआ दी और खुशी खुशी बच्चों के लिए तोहफे लेकर घर लौट आई। बच्चों ने जब अपनी अम्मी के हाथ में थैला देखा तो खुशी के मारे दौड़ते हुए लिपट गए। थैला खोला, नए कपड़े और जूते देखे तो उनके चेहरों पर खुशियों की चमक दौड़ गई। मां ने अपने आंसू छुपाते हुए बच्चों को गले से लगाया और दिल ही दिल में कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चों की ईद की खुशी पूरी कर दी। रात को बच्चे बार बार अपने कपड़े और जूते देखते रहे और मां अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। अब बस एक चीज बाकी थी, ईद वाले दिन कुर्बानी का गोश्त हासिल करना, ताकि बच्चों के चेहरों की खुशियां मुकम्मल हो सके। सुबह ईद का दिन था, घरों में खुशियां थीं, हर तरफ गलियों में बच्चों की झकारियां गूंज रही थीं। हसीना भी सवेरे सवेरे उठ गई, नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कम से कम बच्चों के कपड़े और जूते तो हो गए। फिर जल्दी जल्दी घर के काम निपटाए, बच्चों को नहलाया, नए कपड़े पहनाए, बालों में तेल लगाकर अच्छी तरह तैयार किया। बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर उसका दिल जैसे जी उठा। लेकिन दिल में एक और ख्वाहिश थी कि ईद पर अपने बच्चों के हाथ में गोश्त भी हो, ताकि उनका दिल भी खुश हो जाए और उनके चेहरे भी बाकी बच्चों जैसे चमक उठे। जब बच्चे तैयार होकर हंसते खेलते बैठे तो हसीना ने सोचा कि अब गोश्त का बंदोबस्त कर लिया जाए। जैसे मोहल्ले में हर तरफ गोश्त तकसीम हो रहा था, वह भी एक कपड़ा और एक थैला लेकर निकल पड़ी। गलियों में देखती, जहां कहीं गोश्त मिलने का पता चलता वहां चली जाती। कई घरों के सामने जाकर दरवाजा खटखटाया, किसी ने थोड़ा सा गोश्त दे दिया, किसी ने कहा कि अभी कुर्बानी हो रही है, बाद में आना। चलते चलते एक जगह आई जहां एक बड़े से घर के बाहर औरतों की भीड़ लगी हुई थी। बहुत सी औरतें लाइन में खड़ी थीं, हर किसी के हाथ में खाली थैला था। हसीना ने दिल में सोचा, यहां तो बहुत सारी औरतें आई हुई हैं, शायद यहां अच्छा खासा गोश्त मिल जाए। वह भी लाइन में लग गई। काफी देर तक धूप में खड़ी रही, लेकिन गोश्त देने वाला शख्स बार बार बाहर आकर कहता, अभी गोश्त बन रहा है, थोड़ा इंतजार करो। इसी दौरान घर का एक बूढ़ा शख्स जो गोश्त तकसीम करवा रहा था, हसीना पर बार बार नजरें डालने लगा। उसके दिल में गंदे ख्यालात पैदा होने लगे। बूढ़े ने एक नौकर को भेजा कि जाकर उस औरत को बुलाओ। हसीना को बुलाकर कहा गया कि बाजी, आप अंदर आ जाओ, बाहर बहुत भीड़ है, आप बैठक में बैठ जाओ, जब गोश्त बन जाएगा तो आपको दे देंगे। हसीना ने देखा कि अंदर और भी औरतें जा रही हैं, तो दिल में डर महसूस नहीं किया। अल्लाह का नाम लेकर अंदर बैठक में चली गई, जहां 2-3 और औरतें भी बैठी हुई थीं। बैठक आम सी थी, फर्श पर पुराने कालीन बिछे थे। हसीना ने अपना थैला पास रखा और खामोशी से बैठ गई। दिल में दुआ करती रही, या अल्लाह इज्जत से गोश्त दे देना और खैर से वापस घर पहुंचा देना। कुछ देर बाद वो औरतें जो पहले आई थीं, उन्हें गोश्त के थैले देकर वापस भेज दिया गया। अब बैठक में सिर्फ हसीना अकेली रह गई। बूढ़ा शख्स खुद अंदर आया। उसके हाथ में एक थैला था जिसमें गोश्त था, लेकिन उसके चेहरे की नीयत साफ नहीं लग रही थी। हसीना ने नजरें नीची कर ली और दिल ही दिल में अल्लाह से पनाह मांगने लगी। बूढ़ा करीब आकर बोला, बाजी, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी और गोश्त लाकर देता हूं, तुम मेहमान हो, गोश्त ज्यादा मिलेगा। हसीना खामोश रही, लेकिन दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसी लम्हे बूढ़े ने दरवाजा बंद कर दिया और हसीना की तरफ बढ़ने लगा। बैठक का दरवाजा बंद होते ही हसीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर का माहौल अजीब सा हो गया था, हवा में वहशत होने लगी। बूढ़ा शख्स धीरे धीरे उसके करीब आया, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, आंखों में गंदी चमक और नरमी से बोला, बैठो, घबराओ नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें देखकर दिल बहक गया है, बस थोड़ा सा साथ दे दो, मैं तुम्हारी दुनिया बदल दूंगा।
हसीना पीछे हटते हुए बोली, मुझे बस गोश्त चाहिए था, मेरी राह छोड़ दो, मुझे जाना है। बूढ़े ने आगे बढ़कर नरमी से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। हसीना ने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया, मगर बूढ़ा बाज नहीं आया। फिर से करीब होकर कहा, देखो, मैं मालदार हूं, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं। अगर तुम हां कर दो तो तुम और तुम्हारे बच्चे हमेशा ऐश करेंगे। हसीना ने रोती हुई आंखों से कहा, अल्लाह का खौफ करो, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन इज्जत मेरी सबसे बड़ी दौलत है, मुझे जाने दो। मगर बूढ़े की हवस ने उसकी अक्ल छीन रखी थी। वह बार बार उसके कंधे पर हाथ रखता, कभी उसके हाथ को थामने की कोशिश करता, कभी करीब आकर सरगोशियों में बहलाने लगता। बोला, बस एक बार मेरी बात मान लो, तुम्हारे लिए कपड़े भी, सोने के जेवर भी और अच्छे घर का बंदोबस्त भी कर दूंगा, बस थोड़ा सा साथ दो। हसीना डर से पीछे हटती रही, दिल से दुआएं मांगती रही। होंठ कांप रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे। बूढ़ा बार बार हाथ बढ़ाता, कभी बाजू पकड़ लेता, कभी जबरदस्ती करीब करने की कोशिश करता। हसीना ने डरते डरते हाथ छोड़कर कहा, अल्लाह का वास्ता है, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, मैं गुनाह नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। बूढ़ा फिर बहलाने लगा, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे सामने खुशहाल जिंदगी का दरवाजा खुला है, बस एक कदम बढ़ा दो, अपनी और अपने बच्चों की तकदीर बदल लो। अब उसका लहजा नरम से सख्त होता जा रहा था। उसने जोर से हसीना का बाजू पकड़ लिया। हसीना ने जोर से झटका देकर खुद को छुड़ाया और चीख मार दी, छोड़ दो मुझे, अल्लाह के लिए छोड़ दो। बैठक में उसकी चीख की आवाज गूंजी तो बूढ़े के होश उड़ गए, उसके हाथ कांपने लगे। वह समझ गया कि अगर औरत ने बाहर जाकर शोर मचा दिया तो सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। वो जल्दी से पीछे हटा, जेब में से नोटों की गड्डी निकाली, हसीना के आगे फेंक दी और घबराकर बोला, यह ले लो, बस किसी से कुछ मत कहना, मैं तुमसे निकाह करने के लिए भी तैयार हूं, बस बाहर जाकर कोई बात मत करना, तुम जो चाहो वह मिलेगा। हसीना खामोश खड़ी रही, आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वो इस बेहयाई को देखकर कांप उठी थी। अपनी चादर को सख्ती से लपेटकर दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा खोलकर बाहर निकली, धूप में कदम लड़खड़ाते हुए चलती रही। उसके दिल में एक ही जुमला गूंज रहा था कि अल्लाह तेरा शुक्र है, आज मेरी इज्जत बच गई। और आंखों में बार बार बस अपने मासूम बच्चों के चेहरे घूमते रहे। हसीना वहां से जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाकर घर वापस आ गई, मगर उधर उस बूढ़े सरपंच का दिल बेचैन था। उसे सुकून नहीं आ रहा था। बार बार दिल में वहम उठ रहे थे, अगर यह औरत जाकर बस्ती में किसी को कुछ बता देगी तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे फैसलों की कोई अहमियत नहीं रहेगी। जिन बातों को सुनकर गांव वाले सर झुकाते थे, आगे से कोई मेरी बात भी नहीं सुनेगा। बूढ़ा अंदर ही अंदर डरने लगा। फिर उसने सोचा कि ऐसे चुप बैठा नहीं जा सकता। उसने जल्दी से अपने खास नौकर चाकरों को बुलाया, चंद काम के आदमियों को भी साथ लिया और खुद गोश्त के कुछ अच्छे टुकड़े, बच्चों के लिए कपड़े, जूते और मिठाई इकट्ठा की। यह सब चीजें एक बड़े थैले में डाली और खुद हसीना के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते पर उसका दिल धड़कता रहा। दिमाग में यही सोच थी कि हसीना को राजी करना है और कोई ऐसा कदम उठाना है कि बात बिगड़ने से पहले ही संभल जाए। जब वह हसीना के घर के बाहर पहुंचा तो दस्तक दी। हसीना दरवाजे पर आई तो उसे देखकर हैरान रह गई। चेहरा जर्द हो गया, दिल कांपने लगा, मगर बूढ़ा नरमी से थोड़ी आजिजी के अंदाज में बोला, मैं कोई बुरा इरादा लेकर नहीं आया। असल बात यह है कि जब तुम आज मेरी बैठक से चली गई तो मेरा दिल बहुत घबरा गया। तुम जैसी इज्जतदार गैरतमंद औरत आजकल कहां मिलती है। अगर तुम खराब होती तो उस वक्त मेरा हाथ थाम लेती, मगर तुमने अपनी इज्जत बचाई, अपनी गैरत का भरम रखा, इसीलिए तुम मेरे दिल को बहुत भा गई हो। हसीना हैरानी से बस उसे देखती रही। बूढ़ा आगे बढ़कर थैला हसीना के कदमों में रखने लगा और बोला, यह तुम्हारे बच्चों के लिए है, कपड़े, जूते, गोश्त और मिठाई सब तुम्हारे हक का है। मुझे तुमसे सिर्फ एक बात कहनी है, तुम मेरे निकाह में आ जाओ, इस्लामी तरीके से इज्जत के साथ निकाह कर लो। मैं तुम्हें इज्जत दूंगा,
तुम्हारे बच्चों को बाप का सहारा मिलेगा और तुम्हें जमाने के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। हसीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर चुपचाप खड़ी रही। दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ उसकी इज्जत थी, गैरत थी, दूसरी तरफ तन्हा जिंदगी और गरीबी, लोगों की गंदी नजरें, बच्चों की ख्वाहिशें। उसे याद आने लगी कि कैसे हर जगह जाते हुए लोग उसे घूरते थे। कभी दुकान वाले, कभी मोहल्ले के मर्द, कभी गोश्त लेने के बहाने कोई नीयत खराब करता। अगर उसने निकाह कर लिया तो कम से कम कोई हराम की बात नहीं होगी, कोई उंगली नहीं उठाएगा। हसीना ने आंखों में आंसू भरकर आहिस्ता से कहा, अगर निकाह जायज तरीके से होगा तो मैं राजी हूं। बूढ़े के चेहरे पर खुशी आ गई। वो खुशी से बोला, हां, निकाह बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, गवाहों के सामने हक मेहर देकर, सबके सामने। बस मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम मेरे घर की मलिका बनोगी। हसीना ने भी दिल में सोच लिया कि अब तन्हा लड़ने की हिम्मत नहीं रही। बच्चों का भी सोचना है, और जब रास्ता हलाल है तो क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करके एक नया सफर शुरू किया जाए। कुछ दिन बाद, ईद के फौरन बाद, हसीना और बूढ़े का निकाह हो गया। गांव वालों को बुलाया गया, 2 गवाह रखे गए, हक महरते पाया और अल्लाह के नाम पर 2 दिल एक हो गए। इसके बाद हसीना के बदले दिन आ गए। बच्चों को भी बाप का सहारा मिला और हसीना ने भी इज्जत के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि मुसीबत के वक्त भी अपनी इज्जत और गैरत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह पर यकीन रखने वाले कभी तन्हा नहीं होते। अल्लाह किसी ना किसी रास्ते से उनकी मदद फरमाता है। मुश्किल वक्त में सब्र, हलाल रास्ता और नेकियों पर कायम रहने से अल्लाह बेहतरीन बदला अता करता है। अगर हम खुद को गुनाह से बचाएं तो अल्लाह हमें ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से हमें वहम भी नहीं होता। तो दोस्तों, यही थी हसीना की कहानी, इज्जत, सब्र और यकीन की एक मिसाल। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भी मानते हैं कि हर औरत को इज्जत और सहारा मिलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।